है जो ऐसे लैकलस्टर मार्केट में भी काफ़ी एक्टिव है और वो है शुगर स्पेस। शुगर प्राइसेस में फिर से सर्ज देखने को मिल रहा है, क्या बड़ी वजह है? विश्व मोहन हमें बताने के लिए यहाँ हमारे साथ हैं। विश्व, कुछ हफ्ते पहले यानी एक डेढ़ महीने पहले जब इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस में तेजी थी तो हमने देखा पूरा शुगर सेक्टर अच्छा बजिंग था और कई हफ्तों तक चला था। अभी क्या बड़ी वजह है और क्या ऐसी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, शुगर शेयरों की अगर आज बात करें तो ये तेज़ी की जो सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि यूएस की वेदर एजेंसी की तरफ से एल नीनो को लेकर जो अलर्ट आया है, उनका कहना है कि एल नीनो के लिए जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो अब पूरा हो रहा है और एल नीनो एक्टिव हो चुका है। तो ये एक चिंता की बात है ब्राज़ील के लिए। ब्राज़ील में होता क्या, जब एल नीनो ईयर होता है तो ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा हेवी रेन होती है, फ्लड की स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में भी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। दुनिया का सबसे बड़ा शुगर का उत्पादक है, तो ब्राज़ील में अगर एल नीनो की स्थिति में अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली वहाँ पर शुगर के उत्पादन पर अगले सीजन पे असर होगा। भारत में होता है सूखे की स्थिति हो जाती है, मानसून कम होता है, निगेटिव इंपैक्ट होता है, तो यहाँ पर भी सूखे की स्थिति की वजह से भी उत्पादन पर असर पड़ेगा। यानी दोनों वजहों से यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन घरेलू बाजार के लिए बहुत ज़्यादा फायदा अभी तक नहीं होगा कि पिछले सीजन का जो उत्पादन था उसमें से 61 लाख टन जो शुगर एक्सपोर्ट की जो इजाज़त सरकार की तरफ से दी गई थी 31 मई तक वो खत्म हो गई थी। सेकेंड ट्रांच एक्सपोर्ट के लिए अभी इजाजत नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद ये है कि अगले सीजन में उत्पादन कम होगा और उनके पास जो पुराने इन्वेंट्री होंगे उसका फायदा यहाँ पर चीनी को मिलेगा। चीनी के एक मिल प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे, उसका फायदा यहाँ पर मिल जाएगा। धीरे धीरे एक मिल प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं और कई सारे जो कोऑपरेटिव मिल्स हैं और जो एसोसिएशंस हैं वो भी लगातार पिच कर रहे हैं सरकार से कि एमएसपी बढ़ाई जाए ताकि शुगर कंपनियों को फायदा हो, क्योंकि उनकी दलील ये है कि एफआरपी में लगातार बढ़ोतरी होती है, एसएपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जब से एमएसपी शुगर के लिए शुरू हुआ है तब से बढ़ोतरी नहीं हुई, तो मिलों को उसका नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनल सिनेरियो अगर बताऊं तो इंटरनेशनल सिनेरियो ये बन रहा है कि हमने 2 दिनों में देखा है कि आज शुगर के दाम 5% तक बढ़ चुके थे। कल 4% की तेजी आई थी, आज भी 1% की तेजी है। और ब्राजील में एक और खबर ये आ रही है कि वहाँ पर जो बायोफ्यूल पर जो टैक्स था, वो टैक्स रिबेट जो मिल रहा था, टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा था, वो खत्म कर दिया गया है। तो अब बायोफ्यूल पर उनका फोकस बढ़ गया है, यानी एथनॉल की ब्लेंडिंग की तरफ फोकस बढ़ा है। तो लोग वहाँ पे शुगर बनाने की बजाय अब क्या करेंगे, एथनॉल पर वहाँ की मिलें फोकस करेंगी। तो ये एक इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्टेज की स्थिति होगी। और अप्रैल में हमने देखा भी था कि 11 साल की ऊंचाई पर शुगर के दाम चले गए थे और वही तेजी फिर से यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लग रहा है कि 11 साल की ऊंचाई पर वापस से नए फ्रेश हाई पर भी शुगर के दाम इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। विश्वमोहन, मेरे को एक पॉइंट आपसे समझना है, ये जो यूएस फ्यूचर्स हम कहते हैं कि शुगर के प्राइसेस यूएस फ्यूचर्स के अंदर है, ये ब्राज़ील से देखे जाते हैं या फिर ये अलग है, यूएस फ्यूचर्स कुछ अलग है शुगर का? सुन पा रहे हैं आप? आवाज़ आ रही मेरी आपको विश्वमोहन? ये जो ब्राज़ील में ही है यूएस फ्यूचर्स या फिर यूएस फ्यूचर्स ब्राज़ील से अलग है, जो शुगर के यूएस फ्यूचर्स होते हैं? ओह ठीक है, बात नहीं हो पा रही है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने मोटे मोटी बात यही बताई है कि हाँ, एक तो यूएस के अंदर भी एथनॉल ब्लेंडिंग होगी है। प्रियंका, आपको ध्यान है कल धामपुर शुगर के बारे में हमारे साथ जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है ना, अब उसका 25% अब वो शुगर केन का जो भी जूस पैदा हो रहा है उसको एथनॉल में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उन्होंने नया प्लांट लगाया ना धामपुर वालों ने, वो ज़्यादा एथनॉल बनाएगा। और बलरामपुर चीनी, रेणुका तो ऑलमोस्ट ही कन्वर्ट हो चुका है एथनॉल में, वो तो शुगर बहुत ही कम बनाता है। हाँ, और बलरामपुर चीनी भी कुछ ऐसा ही कर रहा है कि अपना मेजोरिटी हिस्सा अब एथनॉल ब्लेंडिंग में आ रहा है। तो शुगर की स्केर्सिटी न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भी हो रही है। शायद यही बड़ी वजह है कि ग्लोबल मार्केट्स में शुगर के दाम गिर ही नहीं रहे हैं और एज एन कमोडिटी आपको बेनिफिट मिल रहा है। प्रियंका, ठीक कह रहे हैं आप। तो देखिए, चलिए वॉच आउट करेंगे इस पूरे स्पेस को, क्योंकि लास्ट टाइम जब ऐसा शुगर प्राइसेस की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में शुगर प्राइसेस सर्ज हुए थे तो यहाँ पे भी सेक्टर में काफ़ी तेज़ी रही थी। एक बार एक टेक चेक ले लेते हैं कि राजेश बताएं, क्या शुगर स्पेसेस में भी तेज़ी जारी रह सकती है? क्या ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं सारे? टॉप बेट्स क्या होंगी आपकी? तो प्रियंका जी देखिए, मोस्ट ऑफ द शुगर स्टॉक्स के अगर हम चार्ट देखें तो सभी स्टॉक्स में एक करेक्शन के बाद लोअर साइड पे एक बेस बनते हुए दिख रहा है। अगर हम इसको टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑलमोस्ट 7-8 महीनों का एक कंसोलिडेशन लोअर साइड पे बनते हुए दिखा है। जरूर करंट वीक में या इस मंथ में हम देखें तो ओवरऑल एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है।
तो इसमें एक धामपुर शुगर के चार्ट को यहाँ पे हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्टॉक में ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने का एक बेस फॉर्मेशन होकर अब मंथली चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे हैं। वीकली डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं। तो धामपुर शुगर हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट एक बेस बना के यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अब ये स्टॉक अगर 265 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो धामपुर शुगर का जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो करीब 340 की तरफ आते हुए दिख सकता है। दूसरा ही अगर हम यहाँ पे इसी सेक्टर में दूसरे स्टॉक को देखें तो वहाँ पे द्वारिकेश शुगर को भी फोकस में रखा जा सकता है। ये भी स्टॉक में ऑलमोस्ट 5 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे भी जो प्राइस एक्शन बना है ये एक नियर टर्म चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है डेली सेटअप पे। हमें लगता है कि अगर द्वारिकेश शुगर में अगर अब 88 के लेवल को डाउन साइड में नहीं तोड़ता है ये स्टॉक तो ये जो पुलबैक बना है ये पुलबैक एक्सटेंड होते हुए ये स्टॉक को 105 110 की तरफ लेके जा सकता है। बलरामपुर चीनी F&O सेगमेंट में है लिस्टेड और वहां पे देखे तो पिछले 2-3 दिनों से काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे। हालांकि अभी भी रेजिस्टेंस क्रॉस करने में स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है पर बलरामपुर चीनी में हमें लगता है कि जो मेजर मूव आएगा अपसाइड का वो आएगा करीब 412 414 के लेवल को क्रॉस करने के बाद। बट कुछ समय के लिए हमें लगता है कंसोलिडेशन रहेगा। डाउन साइड में 390 काफी अच्छे सपोर्ट एरिया है। 414 के बाद ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 430 40 की तरफ होगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बॉटमिंग आउट काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पे शुगर स्पेस में ये 3-4 स्टॉक जो डिस्कस किए इसमें बनते हुए दिख रहे। आगे आने वाले दिनों में इस पे हम देखना होगा कि ये प्राइस एक्शन फर्दर एक्सटेंड होता है तो ब्रेकआउट में टर्न होते हुए दिखेंगे ये स्टॉक्स।